हरे कृष्णा। आप सभी का आज के भगवत गीता के लेक्चर पे हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावण चारि, यमुना तीरावण चारि। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिला गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीला साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 56वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। दुःखेष्वणुद्विग्रमणा सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भय क्रोध स्थित ध्रुमुनिरुच्यते। दुःखेष्वणुद्विग्रमणा सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भय क्रोधम स्थितधीमुनिरुच्यते। दुःखेष्वणुद्विग्रमणां सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भय क्रोधम स्थितधूमुनिरुच्यते। दुखेषु मतलब तीनों तापों में, अनुद्विग्रमणा मतलब मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु सुख में, विगत स्पृहा रुचि रहित होने, वित मुक्त राग आसक्ति भय भय क्रोध तथा क्रोध से स्थिति स्थिर मन वाला मुनि म्हणजे मुनि, उच्चते म्हणजे कहलाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि किसको कहते हैं, उसकी व्याख्या दी है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। मुनि शब्द का अर्थ वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता। न चासौ ऋषि यस मतन भिन्नम, महाभारत वन पर्वत 313.117 में। किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है कि वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर सूत्र रत्न 43 में बताया है, कहलाता है कि यह या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ मतलब जो भगवान को पूर्ण समर्पित हुआ है वही वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ म्हणजे दुर्लभ व्यक्ति होगा वो जो भगवान को समर्पित है। सभी लोग तो भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, हजारों में एक, लाखों में एक, करोड़ों में एक, ऐसे में बताता है। वह स्थिरचित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर
इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुख स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग होता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत। देखिए, इसमें स्पष्ट कहा गया है मुनि किसे कहते हैं। मुनि की व्याख्या इसमें ऐसी बताई है जो विचलित मन को कंट्रोल करता है। मतलब मुनि महात्मा सभी इंद्रियों को अपने ताबे में रखता है, उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता है। मन में विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है और जिसका मन स्थिर होता है उसे मुनि कहते हैं। देखिए, आज मुनि कितने होते हैं हमारे आजू बाजू में? कोई मुनि होता है? सब लोग इंद्रिय भोग के लिए लालायित रहते हैं। तो कोई इच्छा तो रहती है, लेकिन जो मुनि, उसको दूसरा शब्द है महात्मा। ये महात्मा सुदुर्लभ, मतलब इसमें कहा गया है जो दुर्लभ व्यक्ति रहता है, सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मतलब ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र में भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है तो लाखों में या करोड़ों में एक होता है। बाकी सब इंद्रिय भोग में भक्त तो बहुत मिलते हैं, भगवान को समर्पित होने वाले, दीक्षा लेंगे गुरु से, ब्राह्मण दीक्षा लेंगे, लेकिन देखिए, दीक्षा लेना जन्म सिद्ध हक है, ब्राह्मण दीक्षा लेना जन्म सिद्ध हक है, गुरु करना जन्म सिद्ध हक है। शास्त्र में ये कहा गया है, बच्चा जब 5 साल का होता है तो उसके माँ बाप ने उसको प्रथम जो अपने संस्कार जो अपनी है सनातन वर्णाश्रम धर्म की संस्कृति में जो बताए, उसमें प्रथम जो संस्कार होता है जानवे का संस्कार होता है, बाल मुंडन का संस्कार होता है, ऐसे अलग अलग संस्कार है। तो उसमें जानवा जो पहनते हैं तो उसको ब्राह्मण बुलाकर उसका अग्नि के साक्षी में रखकर उसको संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता के बारे में जानकारी दी जाती है।
और उसको एक मांस, मच्छी, मदिरा, जुआ, परस्त्री संभोग, ये सभी जो दुर्गुण है उस दुर्गुण से अलिप्त करके उसको एक सद्गुण का मार्ग देते हैं। तो अपना धर्म क्या है, अपने योग्य नियम क्या है, अयोग्य नियम क्या है, ये सब बताया जाता है। उसके बाद 5 साल के बाद उसको स्कूल में भेजा जाता है बच्चे को। लेकिन आजकल के माँ बाप को ये मालूम नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण, ये जो जानवा का जो विधि है सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही करे। ऐसा शास्त्र में कहा गया है, जो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है लेकिन ब्राह्मण के रूल रेगुलेशन को नहीं मानता है, ब्राह्मण के उसमें ब्राह्मण की कोई भी ये नहीं है, क्षमता नहीं है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहता है, कहा जाता है। लेकिन शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है और ब्राह्मण है, इसमें कोई भी व्यक्ति शूद्र घर में जन्म हुआ है लेकिन उसमें भगवान के भक्ति के गुण है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, शास्त्र में कहा गया। तो इसीलिए जानवा जो हम लोग पहनते हैं तो उसके रूल रेगुलेशन है। इसीलिए देखिए, हरिनाम दीक्षा जब हो जाती है उसके 1-2 साल के बाद उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। जब भक्ति में जब नया व्यक्ति आता है तो उसमें नवसिका भक्त होता है, एक कनिष्ठ भक्त होता है, एक मध्यम भक्त होता है और एक उत्तम भक्त होता है। ये 4-5 प्रकार के भक्त के प्रकार है। लेकिन नवसिका जो भक्त होता है वो देखता है इधर उधर, ये तो मतलब थोड़ा सा समझदार मैत्री में आने के बाद, मतलब 15-16 साल में। लेकिन जो माँ बाप आध्यात्मिकता में प्रथम से ही है और उनको मालूम है मेरे बच्चों को योग्य रास्ता बताना है, अयोग्य रास्ते पे नहीं जाना है, तो उसके लिए वो माँ बाप अपने बच्चे के 5 साल में उसका जानवा का संस्कारण करते हैं, मुंडन संस्कार करते हैं, अलग अलग संस्कार करते हैं। तो ये संस्कार करने के बाद उस बच्चे को ज्ञान दिया जाता है ब्राह्मण से कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये सब दिया। उसके बाद उसको स्कूल में भेजा जाता है, जो अपने गुरुकुल बोलते हैं, उस गुरुकुल में भेजा जाता है। तो गुरुकुल में उनको जो शिक्षक होते हैं वो आध्यात्मिकता में माहिर होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो वो संस्कार, संस्कृति, अपने वह धर्म के बारे में आध्यात्मिकता पूर्ण उसको जानकारी देते हैं। तभी वो बच्चा सक्षम होते अपने धर्म के लिए योग्य प्रकारे कर्तव्य करता है। तो ये आजकल के पीढ़ी में है किधर? माँ बाप पैसे के पीछे है, दादा दादी रिटायरमेंट के बाद आश्रम के अंदर है और बच्चे दूसरे के संगति में बिगड़ रहे हैं, और माँ बाप जितना पैसा कमा रहे हो बच्चे के लिए वो बच्चा एंजॉय कर रहे हैं, और माँ बाप तो कमा कमा के बाद में तो मर जाते हैं, लेकिन जो कुछ बचा के रखते हैं वो बच्चे को ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो दूसरे के संगति में, गलत आदमी के संगति में जाके वो बच्चा अपने माँ बाप ने जो पैसा कमाया है, क्योंकि माँ बाप जो पैसा कमाते तो ईमानदारी होती तो उनको ज्ञान होता, लेकिन ईमानदारी नहीं होने की वजह से माँ बाप का पैसा वो बच्चा वेस्ट करते हैं। तो वो हिसाब से हमें ये समझना चाहिए कि हमें प्रथमता संस्कार देना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि मुनि का मतलब है सभी शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार के उद्वेलित करे, मतलब वो अच्छे गुणों में एक्सपर्ट होता है, उसमें शुभ चिंतक मतलब योग्य सात्विक गुण योग्य प्रकार किसी तथ्य पर न पहुंचे सके। कहा प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, वो भक्ति में माहिर होता है, भक्ति के सिवाय व्यतिरिक्त कुछ करता नहीं। जब तक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब उसे वास्तविक मुनि नहीं कहते। प्रत्येक देखिए भक्ति में भी जो व्यक्ति आता है उसमें भी अलग अलग गुण होते हैं।
कभी कभी जो भक्ति में तल्लीन हो जाता है गुरु के आदेश में, जैसे शिल प्रभुपाद जी गुरु के आदेश में मानकर उन्होंने विदेश में जाके भक्ति का प्रचार किया अलग अलग देशों में, तो वैसे जो होते हैं तुरंत स्मार्ट, क्योंकि प्रभुपाद जी को उनके माता पिता जी ने बचपन से ही संस्कार संस्कृति आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया था। और दूसरी बात साधु संतों का उनको सहवास था, तभी उनको ये जानवा का विधि, मुंडन विधि, ये सब उनके संस्कार हुए थे, तो उनको पूरी जानकारी थी मुझे कैसा चलना है। और इसीलिए उन्होंने सनातन धर्म के मतलब वैष्णव, सनातन वैष्णव धर्म के चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को तेज गति से बढ़ाया। और इसीलिए आज इस्कॉन जी संस्था है, वो इस भक्ति कृष्ण भक्ति के आंदोलन में 1 नंबर पे है। उसमें कहा गया है कि न चासा वृषियस्त मत न भिन्नम, किंतु जिस तितसदी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है कि वह सामान्य मुनि से भिन्न होते हैं, मतलब एकाग्र था, एकनिष्ठ था और अपने विचारों से चलने वाले, भगवान को पूर्णतः समर्पित, कोई इंद्रिय भोत, कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, कोई नहीं, पूर्णतः समर्पित मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। मतलब भगवान को समर्पित होने की वजह से वो पूरा भगवान का चिंतन करके अपने शरीर में साक्षात्कार का, आत्म साक्षात्कार का ये करता है, आत्म साक्षात्कार करता है। इसीलिए वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर मतलब कहलाता है। जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है, इस निष्कर्ष पर भगवान श्री वासुदेव ही सब कुछ है। जब उसको मालूम पड़ता है दुनिया में बाकी सब व्यर्थ है, भगवान कृष्ण की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तभी वह सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। तो मतलब ऐसा व्यक्ति हमें क्वचित मिलता है, तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात, मतलब उसका स्थिर चित्त होता है, एकाग्रता चित्त। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है, जो मुनि होते हैं वो सुबह जल्दी उठकर भगवान के साथ अटैचमेंट हो जाती है उनकी, तो जो कुछ उनके मंत्र मुग्ध होने की वजह से उनके मंत्र से जो एक चीज को भी प्रवृत्त मतलब ये प्रकट कर लेते हैं, इतना उनका हृदय में भगवान का वास रहता है। तो ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संगात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। देखिए, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, ये जो ताप रहते हैं, ये तापों से आदमी परेशान होता है, और ये परेशान तापों से वो उसको जरा भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो सब करके चुका होता है, उसको कोई टेंशन नहीं। उसका पूरा ध्यान भगवान के ऊपर होने की वजह से वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अपमान करे, कोई उसको मान सम्मान दे, कोई उसको कुचेष्टा करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कोई जमीन हड़प करे, उसको कोई मान देवे, उसको कोई बख्शिश देवे, कुछ फर्क नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ देना है भगवान को समर्पित करो। ये तो पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। पूर्व जन्म के जो पाप है उन्होंने करके जो छोड़े हैं, उससे भी वह अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। मतलब जितना मैं कष्ट करूं उतना मैं भक्ति में ज्यादा से ज्यादा दृढ़ हूं। वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। कितने कष्ट आते हैं तो वो देखता है भगवान इतना बड़ा संकट था, इतने सी चीज पे डाल दिया, थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था, अपेक्षा करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे ऊपर जो भी कुछ आने वाला है वो सब
भगवान साइड कर देते हैं। तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। अगर उसको सुख मिलता है तो वो भी यही कहता है भगवान ये सुख आपकी वजह से मिला है। अगर उसको दुख मिलता है, दुख होता है तो भी बोलता है ये भगवान ये दुख मुझे आपकी वजह से मिला है। सभी भगवान को समर्पित करता। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुख स्थिति में है। भगवान की सेवा और अच्छी तरह कैसे करो। वो सोचता है कि भगवान की सेवा के वजह से मुझे ये आनंद मिला है और भी मैं भगवान की सेवा अच्छी तरह से कैसे करूं, दिल लगा के। वह भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। बघा ये मतलब हम लोग मराठी में उतावळी बोलतो, मतलब और दूसरा एक शब्द है अति उत्साही। भगवान की कोई भी सेवा है मैं करूं बस, क्योंकि वो समर्पित होता है। कैसा मेरे से भगवान की और सेवा है वो बोलता है। उसके बाद वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। उसको कभी नहीं राग आता है ना कोई आनंद महसूस होता है। वो भगवान में तल्लीन रहने की वजह से उसको कोई राग का अभाव नहीं पड़ता है। और मतलब क्या बोलते हैं राग आनंद का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना। मतलब भौतिक संसार में राग का अर्थ क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा होती है अपनी, कार चाहिए, बंगलो चाहिए, जमीन चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, और कोई अगर किधर जाता हूं तो इससे कोई लेन देन नहीं उसको। और आनंद भी जीवन में आया, किसी ने कुछ दिया, कुछ मिला तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। विराग का अर्थ है इंद्रिय आसक्ति का अभाव। मतलब कोई भी चीज है नहीं चाहिए मुझे। जैसा तुकाराम, मैं पिछले लेक्चर में तुकाराम महाराज को जब शिवाजी महाराज ने अलग अलग चीजें भेजी, क्योंकि उसका परिवार है, चलो वो मुझे वो मेरे गुरु है, इसके लिए कुछ नहीं लिया, सब दे दिया। जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव भगवान जब प्रकट हो गए तभी प्रहलाद महाराज से कहा आपको क्या चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पिताजी असुर है, उनको आपके धाम में लेके जाओ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना मतलब जो होता है वो भगवान को समर्पित होने के बाद अपेक्षा कुछ नहीं रहती, और वही व्यक्ति भगवान को पूरा समर्पित होता है। आजकल लोग भक्ति में आते हैं, सभी लालायित रहते हैं, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, और अच्छा प्रसाद चाहिए, और अच्छे अच्छे कार में घूमने को मिलना चाहिए, और कैबिन एकदम एसी की चाहिए, पूरा चकाचक होना चाहिए। अरे प्रभुपाद ने 2 रुपए के लिए पैदल कितना चला है, वो कभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। प्रभुपाद के विचार क्या थे उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रहा। तो ऐसे लोग हैं, तो ये भक्ति के आड़ में अपनी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा बना रहे हैं। तो यही कहा। तो विराग का अर्थ है इंद्रिय आसक्ति का अभाव, किंतु कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग होता है। मतलब जो दृढ़ भक्ति करता है और शुद्ध भक्त होता है, उसको कोई इंद्रिय तृप्ति की लालसा नहीं होती है, और आनंद जीवन में आया भक्ति के बाद तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है, उसका जीवन ही भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतः अर्पित रहता है। इसीलिए कहते हैं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी जैसा, जैसे गौर किशोर बाबा जी जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जैसे, जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज, ऐसे जो नरोत्तम दास ठाकुर जी, ये जो षडगो स्वामी जो थे, ये करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति होते हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी। तो भगवत सेवा में अर्पित सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं हो। अगर कोई प्रयत्न कर रहा है कोई चीज के लिए, अगर उसको अपयश आता है तो भी उसको रोज राग नहीं आता है, वो प्रसन्न मुद्रा से भगवान की कृपा समझ के चलता है, चाहे विजय हो या न हो।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। और ये जो कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो भक्त है वो हमेशा अर्जुन के तरह पक्का होता है, ध्रुव महाराज की तरह पक्का होता है, प्रहलाद महाराज की तरह पक्का होता है, मीराबाई की तरह पक्का होता है। ध्रुव क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है मैं भागवत धाम जाऊंगा और भगवान को मैं प्राप्त करूंगा, भगवान के प्रेम को मैं प्राप्त करूंगा। तो यही बात है कि हमारे में जो ये मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, संशय, ये जो राक्षस भरे हैं, उनको जब हम मन से निकालेंगे, शरीर से निकालेंगे, तभी हम भक्ति में प्रगति करेंगे, नहीं तो हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।